हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल राधा स्टडी IQ जीके पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सामान्य ज्ञान से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुके हैं। हमने अपने इस वीडियो में वही क्वेश्चन लिए हैं। फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, अरविंद घोष। तो आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी है। नेक्स्ट, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, विनोबा भावे ने। भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, राधा कृष्णन, अरविंद घोष, महात्मा गांधी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष हैं। अरविंद घोष के द्वारा ही लाइफ डिवाइन पुस्तक लिखी गई है। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक थे। तो बंगाल की जो एशियाटिक सोसाइटी थी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1784 में हुई थी। और इसके प्रवर्तक कौन थे? जेम्स प्रिसेप, सर विलियम जोन्स, जेम्स मैकिन्टॉश, इनमें से कोई नहीं। तो इसके प्रवर्तक कौन थे? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, सर विलियम जोन्स। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जो 1784 में स्थापित हुई थी, इसके प्रवर्तक सर विलियम जोन्स थे। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, सर विलियम जोन्स। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन योजना, क्रिप्स प्रस्ताव, साइमन आयोग का प्रस्ताव और माउंटबेटन योजना। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, कैबिनेट मिशन योजना। भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, कैबिनेट मिशन योजना। प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता के बारे में पूछा गया है। प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय कौन थे? CV रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, हरगोविंद खुराना, इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम भारतीय कौन थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय व्यक्ति थे जिसको प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था। इनको कब मिला था? ये मिला था 1913 में। साहित्य के क्षेत्र में मिला था। और कौन सी रचना के लिए मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? चित्रा, गोदान, डाकघर और आनंद मठ। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, आनंद मठ। हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, यह कहाँ संकलित है? ये आनंद मठ से संकलित है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? इसके बारे में पूछा गया है। विक्रम संवत, शक संवत, कल्ली संवत, इनमें से कोई नहीं। तो किस संवत पर आधारित है? ये है शक संवत पर आधारित। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। निम्न में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है इन चार में से? द कोड डांसर, कपाल कुंडला, चित्रांगदा और चित्रा। तो इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, कपाल कुंडला। कपाल कुंडला जो रचना है यह रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है।
नहीं है। तो द कोड डांसर, चित्रांगदा और चित्रा, ये तीनों जो रचनाएं हैं ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा की गई है। इसमें से कपाल कुंडला रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा नहीं की गई है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ था? किस गवर्नर के काल में 1921 में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कब किया गया था? 1921 में। कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था कलकत्ता में। तो ये गवर्नर के किसके शासनकाल में हुआ था? उस गवर्नर का नाम यहाँ पे बताना है। एल्गिन, कर्जन, मिंटो और रीडिंग। किसके कार्यकाल में हुआ था फ्रेंड्स विक्टोरिया हॉल का निर्माण? ये हुआ था रीडिंग के कार्यकाल के दौरान। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था कलकत्ता में। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, रीडिंग। क्षुधित पाषाण के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो क्षुधित पाषाण किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। क्षुधित पाषाण किसकी रचना है? रविंद्रनाथ टैगोर की। नेक्स्ट, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाई गई? मुंबई, कोलकाता, लखनऊ और साबरमती। तो पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया था? ये गाया गया था कोलकाता में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, कोलकाता। कब गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 का। मोस्ट VIMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये, इसको जरूर याद रखें। पहली बार 27 दिसंबर 1911 में जनगण मन गाया गया था। कहाँ पर? कोलकाता में गाया गया था। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता हैं जवाहरलाल नेहरू, लियो टॉलस्टॉय, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो विश्व इतिहास की झलक किसके द्वारा लिखी गई है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, जवाहरलाल नेहरू। विश्व की झलक, विश्व इतिहास की झलक की रचयिता कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी हैं। भारत में पहली समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? दादा भाई नौरोजी, केशव चंद्र सेन, जेम्स हिक्की, देवेंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, जेम्स हिक्की ने। भारत में पहले समाचार पत्र का शुरुआत किसने की थी? जेम्स हिक्की ने शुरुआत की थी। नेक्स्ट, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर, SN बनर्जी, गिरीश चंद्र घोष, शिशिर कुमार घोष। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, शिशिर कुमार घोष। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने की थी। सही ऑप्शन हो जाएगा डी। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड बेलेजली। तो भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। नेक्स्ट, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? राबड़ी देवी, तारकेश्वरी सिन्हा, कमला रानी सिंह और अरुणा आसफ अली। तो भारतीय राजनीति में 1947 के बाद के बारे में पूछा गया है, किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली ऐसी महिला थी जिनके द्वारा 1947 के बाद में सर्वाधिक योगदान दिया गया है भारतीय राजनीति में। नेक्स्ट,
किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था? 1930, 1932, 1933, 1936। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी 1936। वर्ष 1936 में उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था। तो पहले बिहार राज्य था, बिहार से उड़ीसा एक नया राज्य बनाया गया था। ये कब बनाया गया था? 1936 में बिहार से पृथक होके उड़ीसा राज्य का निर्माण हुआ था। अठारह सौ 1878 का वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, लॉर्ड रिपन। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? रामनाथपुरी, तारकनाथ दास, जीडी कुमार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, तारकनाथ दास। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास के द्वारा शुरू किया गया था। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, तारकनाथ दास। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्ले, सी आर रेड्डी, सी एन मुदालियर, सी बी रमन पिल्ले। तो स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? ये थे के रामकृष्ण पिल्ले। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, स्वदेश वाहिनी के संपादक के रामकृष्ण पिल्ले थे। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल के बारे में पूछा गया है, कौन था? राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर लॉर्ड कैनिंग। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में लौटे? 1918, 1916, 1917, 1915। तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत में 1915 में लौटे थे। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 1915। तो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे 1915 में। और दक्षिण अफ्रीका के लिए गए कब थे? ये गए थे 1893 में। 1893 में महात्मा गांधी जी भारत से दक्षिण अफ्रीका गए थे और 1915 में लौटकर वापस आए थे। तो कितने वर्ष रहे थे? ये रहे थे दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष रहे थे। नेक्स्ट, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, एस राधाकृष्णन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू। जब महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी तो जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? अरविंद घोष, विनोबा भावे, महात्मा गांधी और सरदार पटेल। तो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी। सही ऑप्शन हो जाएगा सी, महात्मा गांधी जी ने फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? फ्रेंड्स, ये बहुत ही VIMP क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा VIMP है। पूरे क्वेश्चन VIMP हैं
जो पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुके, हमने वही क्वेश्चन इस बीच में लिए हैं, आप जरूर इनको याद रखें। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1942 और 16 अगस्त 1942। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 9 अगस्त 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना, क्रिप्स योजना, बेबिल योजना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, माउंटबेटन योजना। भारत एवं पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था तो ये माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था। महात्मा गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में पत्रिका प्रकाशित की गई थी, उसका नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, हरिजन और अफ्रीकन न्यूज। तो उनकी पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन थी? इंडियन ओपिनियन थी। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया, किस वर्ष दिया था दिल्ली चलो का नारा? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिल्ली सिंगापुर में दिया गया था 1943, 1944, 1945 और 1948। तो ये दिया गया था 1943 में। वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की? चंपारण, दांडी, खेड़ा और अहमदाबाद में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, चंपारण में। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया था? ये किया था चंपारण में। सही ऑप्शन हो जाएगा ए। फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।